है जीना, एक ताकतवर शेरनी। इसके शरीर पर जख्मों के निशान एक शिकारी की जिंदगी जीने के सबूत देते हैं। इस वक्त ये अकेली है। ये अपनी मर्जी से अपने झुंड से अलग रह रही है। और इसकी एक ही वजह हो सकती है, ये एक राज छिपा रही है। अब राज खोलने का वक्त आ गया है। दो महीने पहले इसने 4 सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया था। इसके बच्चों में 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। और इन सभी में सबसे छोटी है चिंगा। ये भले ही शरीर से छोटी है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जोश है। एक शेरनी के लिए परिवार सबसे जरूरी होता है, और वो अभी से अपनी बहन से करीबी रिश्ता बना रही है। अब तक तो इनकी जिंदगी आसान थी, लेकिन अब इस छोटी सी उम्र में ही इसे एक बड़े इम्तिहान का सामना करना है। उसका घर माला माला रिजर्व बेहद विशाल ग्रेटर क्रूगर पार्क का हिस्सा है। एक 130 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये खूबसूरत पार्क यहां के मशहूर माला माला शेरों का इलाका है। ये है चिंगा का परिवार, लेकिन अभी चिंगा इनसे मिली नहीं है। आज जीना आखिरकार अपने बच्चों को पूरे झुंड से मिलवाने वाली है। शेर के झुंड को बच्चों को अपनाना होता है, क्योंकि शेर के छोटे बच्चे सुरक्षा और खाने के लिए झुंड पर निर्भर होते हैं। ये बच्चे 8 हफ्तों के हैं, तो सिर्फ इनकी मां इनकी हिफाजत करती है। अगर चिंगा और उसके भाई बहनों को झुंड ने नहीं अपनाया, तो ये जानलेवा हो सकता है। बच्चे मां के करीब रहते हैं। लगता है जीना ने एकदम सही वक्त चुना है। अभी सब खाना खाने में बिजी हैं और नए बच्चों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। ये अच्छी बात है। लेकिन अगर माला माला का सबसे ताकतवर सदस्य बच्चों को ना अपनाए, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये है सीजा, झुंड का मुखिया। इसका काम है झुंड के इलाके की हिफाजत करना। बदले में इसे मादाओं के शिकार को खाने
और उनके साथ बच्चे पैदा करने का हक मिलता है। जिंदगी में इसका मकसद है अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना। लेकिन अगर इसे लगा कि ये बच्चे इसके नहीं हैं, तो ये इन्हें मार डालेगा। किस्मत से चिंगा की बू सूंघकर सीजर उसे अपनी बच्ची मान लेता है और उसे आराम से अपना लेता है। बच्चे अपना लिए गए हैं। अब जाके जीना की जान में जान आई है। उसके भाई बहन शांत बैठे हैं, लेकिन चिंगा आगे बढ़ती है और अपने बड़े कजिन्स से जान पहचान करने लगती है। चिंगा के नए साथी भले ही उससे बड़े हैं, लेकिन वो घबराती नहीं है। एक एक करके सभी माला माला शेरनियां उनसे मिलने आती हैं। एक झुंड में सभी शेरनियां साथ मिलकर अपने बच्चों को पालती हैं। तो चिंगा की मां के साथ उसकी मौसियां भी उसका ख्याल रखेंगी और उसे खाना देंगी। चिंगा को हिफाजत करने वालों की जरूरत है। इलाके में एक घुसपैठिया आ गया है। एक नया शेर जो सीजर की जगह छीनकर इस झुंड का मुखिया बनना चाहता है। सीजर को दुश्मन की बू आ जाती है। अगर ये नया शेर कामयाब हुआ तो सभी बच्चों को मार डालेगा। सीजर की तरह ही ये भी अपने बच्चे पैदा करना चाहेगा। अगर ये घुसपैठिया मुखिया बन गया तो ये चिंगा के लिए खतरनाक होगा। उसके करीब आने से पहले ही सीजर उससे मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता है। सभी मादाएं और बच्चे जगे हुए हैं, लेकिन उनका साथी और पिता वापस नहीं लौटा है। एक नर सामने से आते हुए दिखता है, पर ये है कौन?
ये सीजर है। जीत की भी एक कीमत होती है। सीजर को कई चोटें और घाव लगे हैं। ये सब एक राजा की जिंदगी का हिस्सा है। चिंगा और उसके भाई बहन सुरक्षित हैं। इस बार तो इस छोटी बच्ची को उसके पिता ने बचा लिया है, लेकिन एक शेर को कभी भी फिर से मुकाबला करना पड़ सकता है। और ये छोटी शेरनी अभी से माहिर शिकारी बनना सीख रही है। खेल खेल में ये लड़ाई चिंगा को एक योद्धा और शिकारी बनाना सिखाएगी, और इसी तरह सबके साथ घुल मिलकर ये झुंड के साथ भी रिश्ता बनाएगी। इस खेल में चिंगा की पसंदीदा साथी है उसकी बहन। एक मादा होने के नाते ये जरूरी है कि वो दूसरी शेरनियों से रिश्ता बनाए। उसकी माँ और मौसी का रिश्ता उसकी जीती जागती मिसाल है। ये दोनों हमेशा साथ साथ रहती हैं। जन्म से लेके आज तक ये एक दूसरे के सहारे ही जंगल में टिक पाई हैं। उसकी माँ और मौसी की तरह ही शायद चिंगा और उसकी बहन भी अब जिंदगी भर इस झुंड का हिस्सा रहेंगी। ये साथ में शिकार करेंगी और बच्चे पालेंगी। लेकिन ये बहुत बाद की बात है। चिंगा 2 महीने की है और फिलहाल ये मीट खाने लायक भी नहीं हुई है। बाकी बिग कैट्स के बच्चों के मुकाबले ये सबसे देर तक मां के दूध पर निर्भर रहेगी। जब ये 8 महीने की होगी तब पूरी तरह दूध पीना छोड़ देगी। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तब तक ये जिंदा रह पाएगी या नहीं। शेर के बच्चों के दूध छूटने तक की उम्र तक जिंदा रहने के 50% आसार होते हैं। दूध बनाने में जीना की बहुत सारी एनर्जी लग जाती है। उसे जितना दूध बनाना है उसके लिए उसे दुगना खाना भी होगा। उसे शिकार करना होगा। वो मादाओं के साथ निकलती है। उन्हें पता है कि क्या करना है। केप बफलो। ये जानवर सूखे मौसम के दौरान हमेशा पानी के पास रहते हैं, इसलिए इन्हें ढूंढना काफी आसान हो जाता है। लेकिन इन 500 किलो के जानवरों का शिकार करना कोई आसान बात नहीं है। जीना की किस्मत अच्छी है। एक बूढ़ा नर झुंड से दूर निकल गया है।
यहां पर नहाने के लिए आना इसके लिए काफी भारी पड़ सकता है। सबसे आगे है जीना और उसकी बहन ने बफलो को चारों तरफ से घेर लिया है और जाने का रास्ता बंद कर दिया है। बूढ़ा बफलो जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन जीना उसे बीच में ही दबोच लेती है। बड़े जानवर का शिकार करके इस झुंड के लिए कुछ दिनों के लिए खाने का इंतजाम हो गया है। लेकिन ग्रेटर क्रूगर काफी विशाल है और शिकार की भनक पाकर दूसरे शिकारी भी यहां पर आ सकते हैं। यह है एक स्पॉटेड हाइना। ये हैं शेरों के जानी दुश्मन। ये दोनों जानवर अक्सर एक दूसरे के शिकार को हथियाने के लिए आपस में लड़ते हैं। किस्मत से ये हाइना अकेली है। ये अपने इलाके की हिफाजत करने के लिए उसका चक्कर लगा रही है और अकेली ही शेरों के झुंड से भिड़ने की गलती नहीं करेगी। लेकिन हाइनास कभी परिवार से ज्यादा दूर नहीं जाते। जल्द ही इन दोनों जानवरों के झुंडों का एक दूसरे से सामना हो सकता है। चिंगा को अपने झुंड से पहली बार मिले पूरा 1 महीना हो गया है। दोपहर में झुंड के ज्यादातर सदस्य वही कर रहे हैं जो शेर इस वक्त करते हैं। वो दिन में लगभग 20 घंटे आराम करते हैं, सोते रहते हैं। लेकिन चंचल चिंगा कुछ और ही चाहती है। वो अपनी बहनों के साथ निकल पड़ती है। एक साथ ऐसे निकल पड़ने से इनका रिश्ता और मजबूत होगा। झुंड से थोड़ी दूर जाते ही इनकी सेंसेस कुछ महसूस करती हैं। जंगल में इन्हें अलग अलग शेप और साइज के पड़ोसी मिलते हैं। छोटे और कमजोर भी और घूमते फिरते जायंट्स भी।
यहाँ इन बच्चों और इनके झुंड के अलावा और भी परिवार रहते हैं। हाथी करीब आ गए हैं। वो खाना तलाश रहे हैं। चिंगा अपने आप ही उनसे दूर रहती है। और ये काफी सही फैसला है। शेर छोटे हाथियों का शिकार करते हैं, इसीलिए हाथी ने दुश्मन मानकर कुचल सकते हैं। एक दिन के लिए इतना रोमांच काफी हो गया है। ये बच्चे अपने परिवार के पास अपने सुरक्षित इलाके में लौट जाते हैं। चिंगा को जब भी मौका मिलता है तो वो झुंड के मुखिया और अपने पिता सीजर से प्यार जताने लगती है। लेकिन भूख लगते ही वो खेल कूद सब भूल जाती है। जीना को भी भूख लगी है। शिकार करना होगा, लेकिन इस बार कुछ नया होगा। चिंगा भी उसके साथ जाएगी।